Subscribe to my channel for more videos. हेलो बच्चों, आज हम इसमें क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स 1/√2। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कोई भी फंक्शन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1/sin x होता है साइन इन्वर्स x। तो अगर हम इसको साइन को डिवाइड कर रहे हैं 1/sin x, तो हम अगर इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है। इसको अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसकी पावर हो जाती है -1। तो साइन इन्वर्स x यानी कि साइन की पावर -1x, अगर हम इसको साइन x को ऊपर लेके जाते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स जो है वो -π/2 से π/2 के बीच लाई करती है। ये टेबल जो है बुक में दिया हुआ है, आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि साइन इन्वर्स की जो वैल्यू है वो 90 से 90 डिग्री तक लाई करती है, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच लाई करती है। तो ये हमें दोनों चीज़ें पता होना चाहिए, तब हम ये सम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो साइन इन्वर्स 1/√2, तो हम यहाँ पे कर देते हैं साइन इन्वर्स 1/√2 को हम एक मान लेते हैं इक्वल टू y। तो लेट साइन इन्वर्स 1/√2 इक्वल टू वाई। तो साइन इन्वर्स यहाँ है यानी कि 1/sin है। तो 1, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से साइन इन्वर्स 1/sin है। तो साइन इन्वर्स मतलब 1/sin है। तो अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/√2 इक्वल टू साइन वाई। अब हमें देखना है कि ये y की कौन सी वैल्यू है, कौन सा एंगल है जिसमें 1/√2 आंसर आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y जब 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री, तो उसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो y की आंसर है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को हम पाई में कैसे लिखेंगे? π/4 ये होता है 45 डिग्री, क्योंकि पाई जो होता है 180 डिग्री होता है, और π/4 यानी कि 180/4 जो कि 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पे y का आंसर हमारा π/4 आया है। अब हम देखेंगे कि ये जो π/4 है ये इस प्रिंसिपल वैल्यू में आता है या नहीं, इसके बीच आता है या नहीं। तो ये -90 से +90 के बीच आना चाहिए। तो हमारा आंसर आ रहा है 45 डिग्री। तो यानी कि ये इन वैल्यूज़ के बीच में लाई करता है। तो जो हमारा आंसर है ये π/4 निकला है, ये करेक्ट आंसर है, यही आंसर होगा। और हमें आंसर हमेशा पाई के फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो आंसर होगा π/4 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।